एसकेवी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमरीश मिश्रा आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं। और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने यहाँ तक बात कर लिया था कि हमारे पास कितनी डाइवर्सिटी है, तो हम लोगों ने जान लिया था 1.7 to 1.8 मिलियन के आसपास डाइवर्सिटी है। और उसमें हमने ये बताया था कि कितनी प्लांट की डाइवर्सिटी है, कितनी एनिमल की डाइवर्सिटी है। तो हमने कहा था 1.7 to 1.8 मिलियन का मतलब है कि 17 से 18 लाख टाइप के लोग इस अर्थ पर पाए जाते हैं, जिसमें 12 से 13 लाख टाइप के एनिमल हैं, 4 से 5 लाख टाइप के प्लांट हैं। उनकी बात हम लोगों को करनी है। अब हमारे सामने एक समस्या ये आ रही थी कि डाइवर्सिटी तो इतनी ज्यादा है और लोकल एरिया के अकॉर्डिंग उन सबका नाम वेरी करता है। कोई भी एक स्पीसीज किसी एक एरिया में पाई जाती है, उसी को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है। वही स्पीसीज किसी दूसरी एरिया में पाई जाती है, उसे किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है। आखिर में ऐसा क्या किया जाए जिससे एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, ऊपर से एक ही स्पीसीज का कई कई नाम, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट थे, टैक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन को समझने वाले लोग थे, जितने लोग क्लासिफिकेशन को करना चाह रहे थे, उन लोगों ने उसके लिए एक रास्ता निकाला कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो उन लोगों ने कहा इस पर हमें बात करनी होगी, कैसे इसको दूर किया जाए इस प्रॉब्लम को। एक तो डाइवर्सिटी ज्यादा, दूसरे एक ही स्पीसीज का एक से ज्यादा नाम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर सोचा गया, इस पर विचार किया गया और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढने की बात की गई कि ऐसा क्या रास्ता निकाले जिससे हम आराम से डाइवर्सिटी को समझ सके और जान सके। आइए हम लोग देखते हैं उसके लिए क्या रास्ता निकाला गया। लिखा गया, hence there is need to standardize naming of living organism such that particular organism is known by same name all over the world। कहा गया एक काम किया जा सकता है, अगर हम एक बात कर लें, हर स्पीसीज को एक स्टैंडर्ड नेम दे दे, स्टैंडर्ड नेम, और उस नेम के अकॉर्डिंग वो जो नेम किसी भी स्पीसीज का दिया जाए जिससे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। ऐसा ना हो कि वो केवल इंडिया के लिए बात नहीं हो रही है, किसी भी स्पीसीज को जिसको फाइंड आउट किया जाए, उस स्पीसीज का एक ऐसा नाम दे दिया जाए जिस नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। फिर लोकल एरिया में बुलाते रहे। इसे स्टैंडर्ड नेमिंग कहा गया। और ये नाम देने की जो प्रोसेस है, इसे कहा गया नॉमेनक्लेचर कहा गया। क्या कहा गया बोलो? नॉमेनक्लेचर। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, एक स्पीसीज किसी एरिया में दूसरे नाम से, किसी एरिया में दूसरे नाम से, किसी एरिया में दूसरे नाम से, इवन कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा था। तो कहा गया इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक हर स्पीसीज को एक ऐसा नाम दे देते हैं जिस नाम से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। मतलब कहने का ऐसा आप मत सोचिएगा कि केवल ऑल ओवर द इंडिया की बात किया जाएगा, ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको ये जानना है हर स्पीसीज को एक ऐसा नाम दे देना, उस स्पीसीज के एक स्टैंडर्ड नेमिंग कर देना। स्टैंडर्ड नेमिंग का मतलब साइंटिफिक नेमिंग कर देना। हर स्पीसीज का एक ऐसा नाम दिया जाए जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए, इसे कहते हैं साइंटिफिक नेमिंग, या इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल नेमिंग, या इसी को कहते हैं जूलॉजिकल नेमिंग, या इसी को कहते हैं बॉटेनिकल नेमिंग। अगर हम कहें साइंटिफिक नेम भी एक ही बात है, बायोलॉजिकल नेम देना एक ही बात है, जूलॉजिकल नेम देना एक ही बात है, बॉटेनिकल नेम देना एक ही बात है। बस अंतर इतना करना है, अगर वो एनिमल है तो जूलॉजिकल नेमिंग कहा जाएगा, और अगर वो प्लांट है तो बॉटेनिकल नेमिंग कहा जाएगा, और अगर उसे कोई लिविंग थिंग्स है तो बायोलॉजिकल नेमिंग कहा जाएगा। लिविंग थिंग्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। और अगर ऐसे भी, क्योंकि एक ही नाम दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड नेमिंग दिया जा रहा है जिस नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा, तो साइंटिफिक नेमिंग भी कह सकते हैं। यानी अगर किसी भी इस अर्थ पर पाए जाने वाली किसी भी स्पीसीज को कहा जाए कि उसका साइंटिफिक नेमिंग करिए, तो उसका मतलब है उसका जूलॉजिकल नेमिंग बताइए। अगर एनिमल है, उसी का मतलब है उसका बॉटेनिकल नेमिंग बताइए। अगर किसी प्लांट का कोई पूछता है या आपसे कहता है किसी लिविंग थिंग्स को कहता है, वो डिफरेंशिएट नहीं करता है कि एनिमल है या प्लांट है, तो इसका मतलब है बायोलॉजिकल नेमिंग बताइए। यानी अगर कोई आपसे किसी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम पूछे, मतलब वो बायोलॉजिकल नेम पूछ रहा है, और अगर वो एनिमल का पूछ रहा है तो मतलब जूलॉजिकल नेम पूछ रहा है। इसका मतलब अगर वो प्लांट का पूछ रहा है तो मतलब बॉटेनिकल नेम पूछ रहा है।
कुल मिलाकर के एक ऐसा नाम देना जिस नाम से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए। इसका मतलब होता है ये प्रोसेस कहलाती है नॉमेनक्लेचर। ये प्रोसेस क्या कहलाती है भाई? नॉमेनक्लेचर। अब हम लोगों को समझ में आया कि डायवर्सिटी ज्यादा, एक ही स्पीसीज का अलग अलग नाम, तो क्या किया जाए? रास्ता ढूंढा गया। अरे भैया, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता। अगर आप एफर्ट लगाते हो तो चीजें हो सकता है शुरुआत में कुछ ऊपर नीचे चले, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा आपकी मेहनत साकार होगी और आप अपने मंजिल को 100% पा जाओगे। बस अंतर इतना है कि आप उसमें कितने मन से लगे हुए हो, आपको उस चीज को पाने की कितनी शिद्दत है। और आपने तो सुना ही होगा, एक मूवी में, शाहरुख भाई की मूवी है, उसमें कहा जाता है अगर आप किसी चीज को पाना चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है उसको दिलाने के लिए, तो बस आपको मन से लगने की जरूरत है। इस यूनिवर्स में जितनी एनर्जी होती है सब एक साथ आपको मिलकर के वो काम कराने के लिए फिर आपके लिए तत्पर हो जाती है, लग जाती है। बस अंतर इतना है आप कितने मन से किसी चीज को चाह रहे हो, ये होना पड़ता है। डाइवर्सिटी ज्यादा थी, ज्यादा टाइप के स्पीसीज पाए जा रहे थे, एक ही स्पीसीज का अलग अलग नाम हो रहा था। साइंटिस्टों ने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक तो डाइवर्सिटी ज्यादा, दूसरे ऊपर से एक ही स्पीसीज का इतना इतना नाम, अब हम क्या करें? विचार किया गया, विचार करने के बाद रास्ता निकला, और नाश्ता क्या निकला? एक स्टैंडर्ड नेमिंग, मतलब साइंटिफिक नेमिंग, मतलब बायोलॉजिकल नेमिंग, मतलब जूलॉजिकल नेमिंग, मतलब बॉटेनिकल नेमिंग। सब एक ही बात तो है। प्लांट की साइंटिफिक नेमिंग बॉटेनिकल नेमिंग, एनिमल की साइंटिफिक नेमिंग जूलॉजिकल नेमिंग, कुछ ना कहा जाए बायोलॉजिकल नेमिंग, और भी कुछ ना कहा जाए साइंटिफिक नेमिंग। अरे भाई बताओ किसका साइंटिफिक नेमिंग? सब बात एक है। और आया वो, और इस प्रोसेस को कहा गया नॉमेनक्लेचर। और वो केवल इंडिया में जाना जाएगा, या पर्टिकुलर किसी कंट्री में जाना जाएगा, या ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। लेकिन उस नेमिंग करने का भी एक प्रोसेस होगा। कैसे नाम दिया जाएगा, कैसे किसी को एक ही नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड बताया जाएगा, कब इसका यही साइंटिफिक नेम है, उसको भी हम आपको बताते हैं। फिर ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। कहा गया भैया नॉमेनक्लेचर तो आप तभी कर पाओगे जब आप किसी भी स्पीसीज के बारे में सही सही जानते रहोगे। है प्लांट, तुम कर रहे हो एनिमल की नेमिंग, है एनिमल, तुम कर रहे हो प्लांट की नेमिंग, तो उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। और इस प्रोसेस को कहा जाता है दिस इज आइडेंटिफिकेशन। मतलब आपसे यहां मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि द लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए, टैक्सोनॉमी को समझने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा? नॉमेनक्लेचर। यानी नॉमेनक्लेचर तो करना है, नेमिंग किसी को तो देना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? आइडेंटिफाइड करना होगा, तब हम जाकर के नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब पहला स्टेप आप जो है टैक्सोनॉमी का, नॉमेनक्लेचर नहीं है। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन है, देन नॉमेनक्लेचर है। पहले आप पहचानो, उसके बारे में सही समझो, उसको जानो, देन उसका नॉमेनक्लेचर करो, नामकरण करो, और देन इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करो। यह स्टेप चलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायवर्सिटी को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। देन दूसरा स्टेप क्या है? नॉमेनक्लेचर। आइए, आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign scientific naming to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. मैं बार बार बता रहा हूं कि क्या जो नॉमेनक्लेचर किया जाएगा उसको केवल किसी एक कंट्री में समझा जाएगा या ऑल ओवर द वर्ल्ड समझा जाएगा? तो आप कहोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड समझा जाएगा। इस बात को आपको जान करके चलना है। पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा? नॉमेनक्लेचर। अब भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, जब किसी काम को करने के लिए बोला जाता है और समूह में बोला जाता है, उस पर विचार किया जाता है,
तो साइंटिस्ट तो केवल कोई एक है नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सबका अपना अपना मत लिया जाने लगा। कहा जाने लगा कि भाई आप स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर आप लोग करिए, और करिए ही नहीं, कैसे करेंगे ये भी बताइए। कोई आया कहा हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, कोई आया कहा हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, कोई आया कहा हम नॉमेनक्लेचर, सभी साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से बात रखने की कोशिश करने लगे। कहा गया कि नॉमेनक्लेचर करने के लिए केवल एक साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और सबने अपने अपने तरीके से प्रिंसिपल बताना चालू किया। किसी ने कहा पॉलिनोमियल सिस्टम दिया जाएगा। पॉलिनोमियल का मतलब किसी एक स्पीसीज का नाम बहुत सारे शब्दों में लिखा जाएगा, बहुत सारे शब्दों में लिखा जाएगा। कोई आया, कोई कहा ट्राइनोमियल सिस्टम दिया जाएगा, किसी का नाम 3 शब्दों में लिखा जाएगा। जैसे मैं कहूं मेरा नाम अमरीश मिश्रा है, कोई कहे नहीं नहीं ऐसे मत लिखिए, अमरीश कुमार मिश्रा लिखिए, तो एक अमरीश हो गया, एक शब्द, एक कुमार हो गया और एक मिश्रा हो गया, तो कितना टर्म आया? 3। जो पॉलिनोमियल वाले थे वो कह रहे थे नहीं नहीं 3 में नहीं, 5 शब्दों में लिखिए, 3 से ज्यादा शब्दों में लिखिए। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा जिसमें अरशद वारसी हैं और तमाम सारे डब्लू की खोज में भागते हैं, और वो जब अरशद वारसी जिस कार में बैठते हैं वो अपना नाम उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, बहुत सारा नाम बताता। जैसे मैं अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम जोड़ दूं, अपने बाबा का नाम जोड़ दूं, फिर अपना नाम लगाऊं, फिर कुमार लगाऊं, फिर मिश्रा लिखूं, तो एक तो बाबा का नाम, एक पिताजी का नाम, एक हमारा नाम, एक कुमार और एक मिश्रा, तो 5 नाम हो गया ना, तो पॉलिनोमियल सिस्टम हो गया। कोई आया और एक चीज देख लीजिए, सुना सबका जाता है, किया सही जाता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा करके चलिएगा। पॉलिनोमियल सिस्टम वाले आए, ट्राइनोमियल सिस्टम वाले आए, यानी किसी का नाम 3 शब्दों में दिया जाए, किसी का नाम जो है 3 से ज्यादा शब्दों में दिया जाए। सबसे पूछा गया क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो इतनी? कैसे किसी का साइंटिफिक नेम को याद कर पाएगा, इतना बड़ा बड़ा नाम बताओगे तो? उसी में एक साइंटिस्ट जिसको सुना जाना था, जिसको जाना जाना था, जिसकी बात को माना जाना था, वो सबकी बातों को सुन रहा था, और सुन करके बाद में खड़ा हुआ और बोला नहीं नहीं नहीं, नॉमेनक्लेचर जो किया जाएगा वो बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। बाइनोमियल सिस्टम का मतलब किसी भी स्पीसीज का नाम, अगर किसी भी स्पीसीज का साइंटिफिक नेमिंग किया जाएगा, मतलब बायोलॉजिकल नेमिंग किया जाएगा, या मतलब जूलॉजिकल नेमिंग किया जाएगा, या मतलब बॉटेनिकल नेमिंग किया जाएगा, तो 2 शब्दों से ज्यादा मत करिए। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी स्पीसीज का नामकरण करना है, लेकिन 2 ही शब्द लीजिए। और उनसे पूछा गया इसका कारण क्या है, तो उन्होंने बताया याद करने में आसानी होगी, लोगों को समझाने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब उन्होंने कहा, उनकी बात को एक्सेप्ट किया गया, उनकी बात को माना गया। यानी नॉमेनक्लेचर करने में भी किसी एक साइंटिस्ट की बात को केवल नहीं मान लिया गया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने नॉमेनक्लेचर करने का प्रोसेस बताया और अपने अपने ढंग से बताया, लेकिन उसमें जो सिस्टम माना गया नॉमेनक्लेचर करने के लिए, वो मेरे लाल मेरे बेटा वो कौन सा सिस्टम था? बोल दीजिए खुल करके, बाइनोमियल सिस्टम था। खुल के बोलिएगा कौन सिस्टम था? बाइनोमियल सिस्टम को माना गया, एक्सेप्ट किया गया, और उस बाइनोमियल सिस्टम को केवल किसी कंट्री ने माना या ऑल ओवर द वर्ल्ड माना गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड माना गया। देखिए क्या लिखा गया है, आगे मैं आपको बताता हूं क्या लिखा गया। आराम आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेना चाहिए, काम को करने के बारे में सोचना चाहिए, बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए। टेंशन आए तो उसको रिलीज करने के बारे में सोचना चाहिए, और हम है ना रिलीज कर देंगे। मैंने कहा जो एक्सेप्टेबल था नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, वो केवल एक जगह था या ऑल ओवर द वर्ल्ड था? कहा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड था, एक्सेप्ट किया जाएगा साइंटिफिक नेमिंग करने का प्रोसेस। फिर देखिए लिखा गया फॉर प्लांट scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए, यानी प्लांट को साइंटिफिक नाम देने के लिए, यानी एक ऐसा नाम दिया जाए जिस नाम से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए, प्लांट की साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए
जो बात बताई गई, कहा गया आईसीबीएन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन को आपको याद रखना पड़ेगा। आईसीबीएन आईसीबीएन एक ऐसी बुक जिस बुक में यह रूल लिखा गया है कि प्लांट का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, उसे कहते हैं आईसीबीएन। कोई संस्था का नाम नहीं है, यह एक बुक का नाम है जिस बुक में वो रूल लिखा गया है, वो प्रिंसिपल लिखा गया है, वो सिद्धांत लिखा गया है कि किस तरीके से प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाए, उसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर प्लांट का मतलब बॉटनी, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन किसकी नेमिंग का रूल बताता है? एनिमल का या प्लांट का? प्लांट का नेमिंग का रूल बताता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आईसीबीएन किसकी नेमिंग का रूल बताता है? आप कहोगे प्लांट का जो है नॉमेनक्लेचर करने का रूल बताता है, इस नाते उसे आईसीबीएन कहा जाता है। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यह बात आपको ध्यान करना पड़ेगा। सीधा सीधा कई बार आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपको आईसीबीएन का फुल फॉर्म भी याद होना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आपको यह बात ध्यान करनी पड़ेगी मेरे लाल, मेरे बेटा। छोटी छोटी बातें मैं पूछ रहा हूं, डाइवर्सिटी ज्यादा है, एक ही स्पीशीज का लोकल एरिया के अकॉर्डिंग कई कई नाम है, क्या करोगे? स्टैंडर्ड नेमिंग मतलब साइंटिफिक नेमिंग मतलब जूलॉजिकल नेमिंग मतलब बॉटेनिकल नेमिंग मतलब बायोलॉजिकल नेमिंग, सब बातें है ना? जी हां। अब बताइए प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए किस रूल को फॉलो करेंगे? आईसीबीएन के रूल को फॉलो करेंगे। आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन एक बुक है जिस बुक में यह रूल लिखा गया है कि किसके अकॉर्डिंग प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, बी से बॉटेनिकल, एन से नॉमेनक्लेचर। आपको पता होना चाहिए। अब भैया अगर प्लांट का नॉमेनक्लेचर कर लिया तो एनिमल का भी नॉमेनक्लेचर करने के लिए आएगा। एनिमल का क्या नॉमेनक्लेचर करोगे? यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड। आप एनिमल का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो एनिमल के नॉमेनक्लेचर के लिए बात आई तो कहा गया एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट, एनिमल को समझने वाले लोग, एनिमल का क्लासिफिकेशन करने वाले लोग, प्रिंसिपल प्रोसीजर बताने वाले लोग कि एनिमल में जो डाइवर्सिटी उसको कैसे समझा जाए, उन्हें एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। उन्होंने कहा हैव इवॉल्व्ड, डेवलप किया क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसे कहते हैं आईसीजेडएन। क्या कहते हैं बोलो? आईसीजेडएन। यानी आईसीजेडएन में वो रूल लिखा गया है कि कैसे एनिमल का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। अब आपके पास दो नाम आ गए, एक आईसीबीएन और एक आईसीजेडएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जेड से जूलॉजी, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो जरा बताइए एनिमल का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप किस बुक के रूल के अकॉर्डिंग चलोगे? आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग चलोगे। प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने के लिए किस बुक के अकॉर्डिंग चलोगे? आईसीबीएन के अकॉर्डिंग चलोगे। यह बात आपको पता होना जाना चाहिए। अब भैया चलो साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हो, साइंटिफिक नेमिंग हमें किन किन बातों की श्योरिटी देता है, किन किन बातों के लिए हमें इंश्योर कर देता है? क्या हमें साइंटिफिक नेमिंग करने से यह तसल्ली मिल जाएगी कि अब डाइवर्सिटी जो एक ही स्पीशीज का अलग अलग नाम था, अब उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा? देखिए क्या लिखा गया है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। पहला बात, साइंटिफिक नेम इस बात के लिए हमको इंश्योर कर देता है कि हर स्पीशीज का एक ऐसा नाम होगा जिस नाम से वो उसी नाम से हर जगह पर जाना जाएगा। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। और उस नाम से जो किसी का एक स्टैंडर्ड नेमिंग कर दिया जाएगा, जब किसी भी स्पीशीज का साइंटिफिक नेमिंग कर दिया जाएगा तो इस अर्थ के किसी भी पार्ट पर कोई रहने वाला हो उसको उसी नाम से बुलाना पड़ेगा।
ये हो गया। दे ऑल्सो इंश्योर, दूसरा इंश्योरिटी क्या दे रहा, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और तो और साइंटिफिक नेम, स्टैंडर्ड नेमिंग, बायोलॉजिकल नेमिंग, जूलॉजिकल नेमिंग, बॉटेनिकल नेमिंग, जो सब का मतलब एक है, वो इस बात की भी श्योरिटी दे देता है कि जो किसी एक का नाम पड़ जाएगा अब वो नाम किसी दोबारा स्पीसीज को नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है तो अब मैंजीफेरा इंडिका किसी का नाम नहीं रखा जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका केवल मैंगो को ही बोला जाएगा, यानी अगर किसी भी स्पीसीज की साइंटिफिक नेमिंग कर दिया गया तो अब वो जो नाम किसी को दिया गया है अब वो नाम किसी भी और स्पीसीज को नहीं दिया जा सकता। ये भी श्योरिटी देता है, ये बात आपको देखना है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट ने उसको कहा कि हम उसको फॉलो करेंगे जो रूल का सिस्टम बनाया गया है, हम उसी के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए चलेंगे। प्लांट का नॉमेनक्लेचर आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, एनिमल का नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग। ये दोनों नाम मैं बार बार इस बातें बोल रहा हूं क्योंकि नीट का बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन यहां से बनता है अगर आता है तो। ये आप देख लीजिए, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। कहा गया साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए किसी का भी साइंटिफिक नेमिंग किया जाएगा तो उसका दो कंपोनेंट होगा, उसका नाम दो पदों में लिखा जाएगा, दो शब्दों में लिखा जाएगा। पहला नेम होगा जेनरिक नेम, दूसरा नेम होगा स्पेसिफिक नेम। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट कॉल्ड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब आप बताइए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल क्या है? बाइनॉमियल सिस्टम, ट्राइनॉमियल सिस्टम, पॉलिनॉमियल सिस्टम या कुछ और? आप कहोगे बाइनॉमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? बाइनॉमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाएगा। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय, अब ये नेम सिस्टम किसने दिया? इंपॉर्टेंट नाम है कैरोलस लीनियस साहब ने दिया। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं लगातार बोल रहा हूं एक ही बात, ऑल ओवर द वर्ल्ड, केवल एक जगह नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा। तो जरा मुझे बताइए, साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए बाइनॉमियल सिस्टम होगा, ट्राइनॉमियल सिस्टम होगा, पॉलिनॉमियल सिस्टम होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा या इनमें से एक होगा? तो जी हां, साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए बाइनॉमियल सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। और बताइए बाइनॉमियल सिस्टम किससे बताया? तो आप बताओगे किसने बताया? कैरोलस लीनियस साहब ने बताया। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनॉमियल सिस्टम किसी भी स्पीसीज का अगर साइंटिफिक नेमिंग करनी है तो उसका नाम दो पदों में, दो कंपोनेंट में, दो शब्दों में लिखा जाएगा। पहला नेम जेनेरिक नेम होगा, दूसरा नेम स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो जरा मुझे बताइएगा इस बात को किसने बताया? इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है बोलिए? कैरोलस लीनियस, जिसको केवल कुछ लोग मानते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है। जी हां, ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है। इस बात को आपको दिमाग में बैठा के चलना है। काम तो हमें ऐसा ही करना है दोस्त, एक ऐसी लकीर खींचनी है जिसको मानने के लिए कुछ लोग केवल बाध्य ना हो, जिसको मानने के लिए सबको बाध्य होना पड़े, ऐसा काम करना है। एक ऐसा काम, एक ऐसी लकीर हमें खींचना है जिसको मानने के लिए केवल कुछ चंद लोग ही ना माने, केवल कुछ ही लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, बल्कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिसको सबको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और कैरोलस लीनियस साहब ने वो काम करके दिखाया। उन्होंने कहा साइंटिफिक नेमिंग करना तो केवल मात्र दो पदों में किया जाएगा, जिसे बाइनॉमियल सिस्टम कहते हैं। दो पदों में किया जाना मतलब दो शब्दों में लिखा जाएगा। और जब भी किसी का साइंटिफिक नेमिंग किया जाएगा, वो पहला नाम जो हमेशा लिखा जाएगा वो जेनेरिक नेम होगा और दूसरा नाम जो लिखा जाएगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, मतलब स्पीसीज का नाम होगा। समझाने के लिए जैसे मैंजीफेरा इंडिका कहें तो इसमें मैंजीफेरा जेनेरिक नेम होगा और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट होगा। और इसी को कहते हैं बाइनॉमियल सिस्टम। और इस काम को किसने कर दिखाया, इस बात को किसने बताया, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाने लगा? कैरोलस लीनियस साहब ने बताया। लिखा है
This naming system using two-word format was found convenient. इसके अकॉर्डिंग, कैरोलिनियस के अकॉर्डिंग, दो शब्दों में नाम लिखना सुविधाजनक माना गया। आसानी से लिखा भी जा सकता है, आसानी से याद भी किया जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। इस नाते इस बात को ज्यादा लोगों ने तवज्जो दिया, ज्यादा लोगों ने माना। तो आपको बताना पड़ेगा कि नॉमेनक्लेचर बाइनॉमियल सिस्टम किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। कुछ लोगों ने माना या सभी लोगों ने माना, बहुत सारे लोगों ने इस बात को माना और उनकी बात को मान करके किया गया और वो सही था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। एक मैंगो का एग्जांपल लेकर के साइंटिफिक नेमिंग को समझने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। एक एग्जांपल लेकर के ये समझने की कोशिश किया जाता है कि कैसे साइंटिफिक नेमिंग किया जाता है। और साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए किसका एग्जांपल लिया गया? मैंगो का। मैंगो मतलब आम का। आम तो जानते हो ना, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हम तमाम तरह, हम गांव के हैं ना, तुम तो यही सब जानते हैं भैया। साइंटिफिक नेमिंग जो है वो मैंजीफेरा इंडिका है। आइए समझते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है। इतना भी बड़ा नहीं है कि मतलब हम कोई बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत इजी वाली बात बता रहे हैं जी। इंपॉर्टेंट है मैंजीफेरा इंडिका। आप सभी लोग देख ले, मैंजीफेरा इंडिका। अब आप जरा मुझे बताइए, इसमें जेनरिक नेम कौन है, स्पेसिफिक नेम कौन है? तो पहला वाला मैंजीफेरा जेनरिक नेम है और इसमें इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनॉमियल नेम। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस मतलब जेनरिक नेम और इंडिका वाइल मतलब जबकि इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज को बताता है। मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा क्या है? जेनरिक नेम मतलब जीनस को बताता है। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज को बताता है। दो शब्दों में नाम खत्म हो जाएगा। यानी मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका होगा। आगे, व्हाट आर द स्पेसिफिक एपिथेट? पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट बताएगा। और कहा गया नॉमेनक्लेचर करने के बस केवल दो ही पदों में नाम लिख दिया, छोड़ दिया जाए, बस यही है? नहीं, नॉमेनक्लेचर करने के लिए और रूल बताए गए और उन रूल को आप समझिए, उन रूल को जानिए। देखिए दिया गया है, अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। पहला रूल, बायोलॉजिकल नेमिंग मतलब साइंटिफिक नेमिंग मतलब स्टैंडर्ड नेमिंग। एनिमल का कर रहे हो तो कह दो जूलॉजिकल नेमिंग, प्लांट का कर रहे हो तो कह दो बॉटेनिकल नेमिंग। लिखा गया बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, रिटन इन इटैलिक्स। ये पूछा जाएगा। लैटिन एक लैंग्वेज है और डेड लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा गया है जब किसी का एक बार नॉमेनक्लेचर कर दिया जाएगा तो अब फिर उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इस नाते इसे लैटिन लैंग्वेज कहा जाता है, डेड लैंग्वेज कहा जाता है। अगर चेंज पॉसिबल होता तो हम इसे डेड लैंग्वेज ना कहते। चेंज पॉसिबल नहीं है, इसी नाते से हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। इटैलिक्स मतलब लिखते समय थोड़ा तिरछा लिख दिया जाएगा, लिखावट थोड़ा तिरछी हो जाएगी, इटैलिक्स कहलाता है। आइए देखिए, दे आर लैटिनाइज्ड एंड डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इन रेस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन। ये आपको जानना है। अगर कभी भी बायोलॉजिकल नेमिंग किया जाएगा तो लैटिन और इटैलिक्स का नाम लिया जाएगा। लैटिन लैंग्वेज होगी और इटैलिक्स लिखावट होगी। इटैलिक में थोड़ा तिरछा लिख दिया जाएगा। आगे दूसरा रूल क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ये तो लगातार बता रहे हैं। जब बाइनॉमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे तो पहला जो दो पदों में नाम लिखा जाएगा, जो पहला कंपोनेंट होगा वो क्या किसको बताएगा? जेनरिक नेम को मतलब जीनस को। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा किसको बता रहा है? जीनस को। इंडिका किसको बता रहा है? स्पीसीज को। तो पहला नेम हमेशा क्या होगा? जीनस, while the second component denote the specific epithet। ये आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा, both the word in biological name when handwritten are separately underlined। अंडरलाइन सेपरेटली किया जाएगा।
दो तरीके से अंडरलाइन होता है। एक जैसे अंडरलाइन किसी को करना हो तो जैसे हमने मैंजीफेरा इंडिका लिखा, मैंजीफेरा इंडिका लिखा हमने, अब हमने एक साथ अंडरलाइन कर दिया। एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। मतलब मैंजीफेरा के नीचे अलग अंडरलाइन और इंडिका के नीचे अलग अंडरलाइन, यूनिफॉर्म अंडरलाइन नहीं करना है। और गांव की भाषा में कहे घसीटा मार अंडरलाइन नहीं करना है। मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करना है और इंडिका को अलग अंडरलाइन करना है। मतलब मैंजीफेरा अलग, मतलब मैंजीफेरा अलग अंडरलाइन होगा और इंडिका अलग अंडरलाइन होगा। ऐसे ऐसे एक साथ अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। अगर आप साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हो तो आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स इन इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। और अगर इटैलिक्स में लिखा जा रहा हो तो वो बताता है कि लैटिन ओरिजिन है, इसकी लैटिनाइज्ड है। ये आपको जानना है। आगे एक नाम और एक रूल और है, हम उसमें दो रूल बताते हैं, यहां एक ही लिखा गया है तो आप उसको भी जान लीजिए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter. Illustrated with the example of Mangifera indica. जब कभी भी नॉमेनक्लेचर किया जाएगा किसी का तो जो जेनरिक नेम लिखा जाता है उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा। चार रूल। पहला, कभी भी किसी का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा तो दो पदों में लिखा जाएगा। पहला पद जो होगा, दो कंपोनेंट, पहला पद जेनरिक नेम यानी जीनस को बताएगा, दूसरा जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज को बताएगा। लैटिन लैंग्वेज होगी, इटैलिक्स लिखावट होगी। तीसरी बात, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा तो जेनरिक नेम को अलग अंडरलाइन किया जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अंडरलाइन किया जाएगा। और अगला रूल, जेनरिक नेम जब लिखोगे उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, स्पेसिफिक एपिथेट जो लिखोगे उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। ये रूल है नॉमेनक्लेचर करने का, साइंटिफिक नेम करने का। और एक रूल मैं बता रहा हूं, यहां नंबरिंग नहीं किया है, मैं क्या बता रहा हूं एनसीईआरटी ही बताती है, उसी को हमें आपके दिमाग में भरना है, उसी को आपके दिमाग में समझाना है। इसको आपको टफ नहीं मानना है, उसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, अलग नंबर दे दे। पांचवा रूल, द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्ड फर्स्ट आफ्टर, फिर से पढ़ो, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर, आफ्टर बोल रहे हैं, आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब पहले साइंटिफिक नेमिंग करते समय पहले क्या लिखोगे मेरे लाल? जेनरिक नेम, देन स्पेसिफिक एपिथेट, देन जिस साइंटिस्ट ने किसी स्पीशीज का नामकरण किया है उसको भी सम्मान सम्मान दोगे कि नहीं दोगे? और अगर सम्मान उसको देना है तो हां, एक बात करना है, उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाएगा, उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाएगा। लेकिन कब लिखा जाएगा? बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट या आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट? आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। नॉमेनक्लेचर करने के लिए दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जेनरिक नेम, दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, अब जब स्पेसिफिक एपिथेट के बाद तुम्हें नॉमन करना है साइंटिस्ट का नाम जिसने बताया है, तो जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम के बाद साइंटिस्ट का नाम जिसने उस स्पीशीज का साइंटिफिक नेमिंग किया है, फिर उसका नाम लिखोगे। लेकिन यह भी बात है, कैसे लिखोगे? एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इट रिटन इन अबरवेटिव फॉर्म। अबरवेटिव फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहां लिखा है मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन लिखा है क्या? लिन, LINN, लिन।
तो लिन का मतलब क्या हुआ? लीनियस ने किया है। मैंगो की साइंटिफिक नेमिंग किसने किया है? लीनियस ने किया है। अब सुनिएगा, सबसे पहले जेनेरिक नेम, देन स्पेसिफिक एपिथेट, देन साइंटिस्ट का नाम। साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेमिंग किसने किया है? लीनियस ने। तो लीनियस को कैसे लिखोगे? लिन, LINN लिख के छोड़ दोगे। साइंटिस्ट के जगत में सब लोग जान जाएंगे किसने किया है। अब दूसरी बात एक चीज और है, मैंने कहा जब साइंटिफिक नेमिंग किया जाएगा तो हमेशा और हमेशा जो जेनेरिक नेम होगा और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। मतलब जेनेरिक नेम के नीचे अलग अंडरलाइन और स्पेसिफिक एपिथेट के नीचे अलग अंडरलाइन। तो क्या साइंटिस्ट का नाम भी अंडरलाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप कहोगे साइंटिस्ट के नेम को अंडरलाइन नहीं किया जाता है। तो आज जो हमने आपको बताया वो हमने ये बताया कि डायवर्सिटी तो ज्यादा है, डायवर्सिटी को समझने के लिए, कंफ्यूजन ना हो उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने जाना आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर करने को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नेमिंग। कैसे किया जाएगा स्टैंडर्ड नेमिंग? स्टैंडर्ड नेमिंग मतलब साइंटिफिक नेमिंग, मतलब बायोलॉजिकल नेमिंग, मतलब जूलॉजिकल नेमिंग, मतलब बॉटेनिकल नेमिंग, सब बात एक है। कोई आपसे कहे बॉटेनिकल नेमिंग करना मतलब साइंटिफिक नेमिंग करना है, कोई कहे जूलॉजिकल नेमिंग करना मतलब साइंटिफिक नेमिंग करना है। हाँ, ये बात अलग है, बॉटेनिकल मतलब प्लांट समझोगे, जूलॉजिकल मतलब एनिमल समझोगे। और कोई कहे बायोलॉजिकल नेमिंग करना है मतलब लिविंग थिंग्स की नेमिंग करना है, लेकिन साइंटिफिक नेमिंग करनी है। ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर। उसके रूल बताए, प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है तो किस बुक के अकॉर्डिंग चलोगे? ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर एनिमल का नॉमेनक्लेचर करना है ICZN। ICZN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आप उस बुक के अकॉर्डिंग चलोगे। 4 रूल हमने बताए। हमेशा और हमेशा सबसे पहले नाम लिखा जाएगा जेनेरिक नेम, देन स्पेसिफिक एपिथेट। किस लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होती है, इटैलिक्स, लिखावट तिरछी लिखी जाएगी। दूसरा आपने बताया सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, जेनेरिक के नेम के नीचे अलग अंडरलाइन, स्पेसिफिक एपिथेट के नीचे अलग अंडरलाइन। तीसरा हमने बताया अगर कभी भी तुम नॉमेनक्लेचर कर रहे हो किसी का साइंटिफिक नेम तो हमेशा और हमेशा जेनेरिक नेम का पहला लेटर होगा कैपिटल, स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल। और हमने फिर बताया कि साइंटिफिक नेमिंग करते समय साइंटिस्ट का भी नाम लिखा जाएगा, एब्रिविएटिव फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट मींस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम है, पहले मैंजीफेरा देन इंडिका, मतलब पहले जेनेरिक देन स्पेसिफिक एपिथेट, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा साइंटिस्ट का नाम, बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट नहीं लिखा जाएगा। इस बात का आप ध्यान करिएगा, ऑप्शन में यही बनेगा, साइंटिस्ट का नाम बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा या आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा। आपको बताना आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका देन लिन, लिन का मतलब क्या हुआ? लीनियस। जेनेरिक नेम को अंडरलाइन किया जाएगा, स्पेसिफिक नेम को अंडरलाइन किया जाएगा, लेकिन साइंटिफिक नेम को या साइंटिस्ट के नेम को अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। इतना याद करिएगा। इसके बाद हम अगले टर्न पर मिलेंगे और इस चैप्टर को आपके दिमाग में भर देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, सुनते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।